Hello and welcome. This is Neha and we are doing our घटना चक्र सीरीज़। तो अभी तक हमने अपनी लास्ट 9 वीडियोस में क्या क्या डिस्कस किया है वो एक बार रिकॉल करेंगे। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम पैलियोलिथिक एज। जो सबसे फार्देस्ट एविडेंस मिले हैं ह्यूमन बीइंग के वो 20 लाख साल पहले के मिले हैं, आज से 20 लाख साल पहले के। तो एक हिस्टोरियंस के द्वारा एक टाइम पीरियड दिया गया है 20 लाख बीसी, यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे पैलियोलिथिक एज कहा गया है। ऑल्दो पैलियोलिथिक एज का कैटेगराइजेशन 3 पार्ट्स में किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स दे हैव यूज्ड। वो इन डेप्थ में मैंने वहाँ बताया है। तो पैलियोलिथिक एज 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच है पैलियोलिथिक एज। इस टाइम पीरियड में ह्यूमन मियर हंटर एंड गैदरर था, यानी कि अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन जो था वो एनिमलिस्टिक इन नेचर था। हंटिंग करता था एंड फूड को गैदर करता था और खाता था। खाना बनाना नहीं आता था उसको, ना ही खेती एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। फिर सेकंड फेज़ आता है, सेकंड एज आती है मेसोलिथिक एज। तो इसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से लेकर 8,000 BC। Here BC stands for before Christ. I hope you all know. अब मेसोलिथिक एज में क्या होता है, जो ह्यूमन थे वो माइक्रो टूल्स बनाने लगे फ्रॉम स्टोन्स। देखिए, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो स्टोन से पैलियोलिथिक एज में भी वो लोग स्टोन टूल्स ही यूज़ किया करते थे। मेसोलिथिक एज में भी वो लोग ह्यूमंस स्टोन टूल्स ही यूज़ किया करते थे, बट ये वाले स्टोन टूल्स माइक्रोलिथिक होते थे, यानी कि छोटे टूल्स होते थे, पॉलिश्ड टूल्स होते थे। और इस पीरियड की क्या खासियत है, इस मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया था। वो समझ गए थे कि कुछ एनिमल्स को, कुछ सर्टेन एनिमल्स को पाल के रखें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर थर्ड एज आती है न्यूलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है इसका 8,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसीई तक। अब इस एज में क्या हुआ था, इस एज में ह्यूमन बीइंग ने पहली बार एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। अब एग्रीकल्चर आएगा तो सेटल्ड लाइफस्टाइल आएगी। सेटल्ड लाइफस्टाइल यानी कि लोग एक ही जगह पर रहना सीख गए। न्यूलिथिक एज से पहले क्या होता था कि ह्यूमन को हंटिंग करने के लिए अपने फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता था, बट जब वो एग्रीकल्चर करना सीख गए तो वो घर बना के एक जगह स्थिर रहने लगे। अब आते हैं आगे। इसके आगे की एज को कहा गया है चालकोलिथिक एज या फिर चालकोलिथिक पीरियड। इसका टाइम स्पैन है 4,000 बीसी से लेकर 1,500 बीसी तक। अब इसी चालकोलिथिक एज में, अब इसकी खासियत क्या है चालकोलिथिक की, यहाँ पे अब न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर करना तो जान गया था ह्यूमन। अब ह्यूमंस के पास फूड सरप्लस में था। अब फूड उनके पास था तो वो अपना दिमाग खाने से हटाकर किसी और चीज़ में भी लगाने की सोच सकते हैं। तो अब ह्यूमन को एक मेटल मिला, वो ढूंढने लगा मिनरल्स, उसको मिनरल्स मिले, नेचुरल मिनरल्स मिले, जैसे कि कॉपर। तो कॉपर ही सबसे पहला मेटल था जो ह्यूमन ने खोजा था। तो जैसे कि अब मेटल मिल गया तो इस मेटल का यूज़ और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाने में किया जा सकता था। तो यहाँ से उनका एक फ़ायदा हो गया। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब इसी टाइम पीरियड में 4,000 बीसी से लेकर 1,500 बीसी के बीच में ही एक सिविलाइजेशन, अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन बनती है जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम इंडिया की यहाँ तक अब बात करेंगे आगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड रहेगा 2700 बीसी से लेकर लगभग 1,500 या फिर 1,800 बीसीई तक। हालांकि कई सारी बुक्स में ये बताया जाता है कि 1800 बीसी से लेकर 1300 बीसी के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स चलता है।
मतलब कि 500 साल तक इसका कोलैप्स की प्रोसेस चलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये जो चालकोलिथिक पीरियड है ये ख़त्म हो जाता है 1500 बीसी में। फिर आता है वैदिक एज। वैदिक एज का टाइम स्पेन है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, या कह सकते हैं 6th सेंचुरी बीसी तक, सॉरी 7th सेंचुरी बीसी तक। अब उस 7th सेंचुरी के आगे 6th सेंचुरी बीसीई आती है। उसकी पॉलिटिकल कंडीशन हम जानेंगे। जैसा कि हमने देखा कि वैदिक एज 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। वैदिक एज अनदर सिविलाइजेशन थी। हालांकि ये रूरल सिविलाइजेशन थी, बट इस टाइम के हमें लिटरेरी एविडेंसेस मिले हैं। हालांकि लिटरेरी एविडेंसेस तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी मिले हैं, बट उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है अभी तक। तो एक बार फिर से देखते हैं। पैलियोलिथिक 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले, यानी कि 20 लाख BCE से लेकर 10,000 BCE। फिर आता है मेसोलिथिक पीरियड, तो 10,000 से 8,000 BCE। फिर आता है नियोलिथिक पीरियड 8,000 से लेके 4,000 BCE। फिर आता है चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड का टाइम स्पेन है 4,000 BC से लेकर 1500 BC, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है कोलैप्स हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है वैदिक एज। वैदिक एज का टाइम स्पेन है 1500 BC से लेके 600 BCE तक। अब वैदिक एज के आगे इंडिया में कई सारे महाजनपदास इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अलग अलग सोर्सेज अलग अलग नंबर ऑफ महाजनपदास को बताते हैं। अब जब वैदिक एज के आगे जब महाजनपदास स्टार्ट हो गए, मोनार्की आ गई, तो पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम की कैसी थी वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं MCQ से। द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर ऑफ। तो जो अर्लीस्ट कॉइन मिले हैं वो सिल्वर कॉइन के एविडेंसेस मिले हैं सबसे पुराने। इनको आहत कॉइन्स भी कहते हैं या फिर पंच मार्क्ड कॉइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग। यहाँ पे किंग्स हैं और उनका स्टेट से मैच करना है। तो प्रद्योत अवंती के किंग थे एंड उदयन वत्स के। प्रसेनजित was king of Kaushal and Ajatshutru was the king of Magad. So ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन सी है इसमें। Pali scripture revealed that Pradyot was the king of Avanti, Udayan was the king of Vatsa, and Prasenjit was the Kaushal. Ajatshutru was the king of Magad. Third question, चंद्र प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच एंशिएंट रिपब्लिक। तो ये अभी देखा है, ये अवंती रिपब्लिक के किंग थे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कौशल इन समुद्रगुप्ताज प्रयाग प्रशस्ति। तो कौशल के किंग कौन थे ये बताना है, और इन्होंने कहा है कि क्या मेंशन किस किंग का नाम मेंशन किया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। तो ये थे महेंद्र। The name of the ruler of Koshal, the Mahendra, is mentioned over the Samudragupta's Prayag Prashasti. Next, the epigraphical evidence reveals that under the instructions of Nand the king, a canal was dug in. तो जब नंद किंग था मगध का, तो एक कैनाल बनाई गई थी इसके नंद के द्वारा। तो वो कहाँ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई है कलिंग में। हाथी गुम्फा inscription indicates the Kaling victory of Nanda's king Mahapadmanand. According to this, King Nanda took away the statue of King Jinsen and built a canal in Kalinga. तो महापद्मानंद ने कलिंग को जीतने की खुशी में क्या, जब उसने वहाँ कलिंग को जीत लिया है तो वो जो चाहे वहाँ से ले जा सकता है। तो एक स्टैचू था जिनसेन का, उसको वो मगध में लेके आया था और कलिंग में एक कैनाल बनवाई थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। तो उज्जैन का
पुराना नाम है अवंतिका। उज्जैन मालवा रीजन में है, मध्य प्रदेश के। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर सी वाला है। ए मत्स्य है, बी वाला अवंती, सी वाला है वत्स एंड डी वाला है अंग। अंग जो कि अभी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th century BCE वॉज लोकेटेड इन। तो मत्स्य राजस्थान के पार्ट में आता है। ये देखिए, ये ए राजस्थान वाले एरिया में इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी महाजनपदास वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डेज ऑफ उत्तर प्रदेश एमंग द ओल्डेस्ट 16 महाजनपदास ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में एंशिएंट टाइम के 16 में से 8 महाजनपदास उत्तर प्रदेश में थे। उन 8 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कुरु, जो आज के मेरठ, दिल्ली एंड थानेश्वर में आते हैं। पांचाल, जो कि बरेली एंड बदायूं वाला एरिया है। शूरसेन, जो मथुरा के साइड वाला है। वत्स, इलाहाबाद एंड बांदा वाला। कौशल, अवध वाला एरिया है। मल्ल, देवरिया वाला है, ईस्टर्न यूपी में देखें तो। काशी, वाराणसी वाला है। एंड चेदी, बुंदेलखंड वाला एरिया है। 10th क्वेश्चन, द एंशिएंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ। तो ऐसी कौन सी सिटी है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में मेंशन की गई है? तो ऐसी 2 सिटीज़ हैं जो महाभारत एंड महाभाष्य दोनों में ही मेंशन है। वो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ स्टार बना दिया गया है। तो मध्यमिका एंड विराटनगर दोनों ही महाभारत एंड महाभाष्य में मेंशन है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो उदयन ने इस्टेब्लिश किया था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र was founded by Udayan, who was the successor of Ajatashatru. He built a fort at confluence of Son and Ganga river. Next, which ruler had made Patliputra the capital of his empire for the first time? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। Patliputra was established by Udayan, the ruler of Haryanka dynasty, at the confluence of Son and Ganga river, and transferred his capital from Rajgrih to Patliputra. But Udayan is not mentioned in the above options. यानी कि अगर यहाँ पे उदयन दिया रहता तो उदयन आंसर हो जाता। उदयन ने आके पाटलिपुत्र नाम दिया था, बट उस प्लेस को जहाँ पे पाटलिपुत्र है उस प्लेस को अपना कैपिटल बनाया था सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट इज Who among the following king had founded Patliputra? Same question, Udayan. By which ruler Patliputra was chosen as the capital for the first time? तो इसमें उदयन है ऑप्शन में, तो उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट, द लेजेंड ऑफ उदयन वसवदत्ता is related to which place? उदयन was related to उज्जैन। तो एक ग्रेट पोएट हुआ करते थे भास, उन्होंने एक ड्रामा लिखा है स्वप्न वसवदत्तम। ये लव स्टोरी है उदयन एंड वसवदत्ता की। ये स्टोरी उस टाइम की है जब उदयन को उज्जैन में प्रेजेंट किया हुआ था, तो उस टाइम की ये बात है, यानी कि उस टाइम की बात पे स्टोरी लिखी गई है भास के द्वारा। नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज? तो ऑफ कोर्स 6th century BC में। द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज बिम्बिसार, अप्रोक्सीमेटली 544 to 492 century BCE. He was related to Haryanka dynasty. Next, which one of the following was initially the most powerful city-state in India in 6th century BC? तो ये मगध थी सबसे पावरफुल, सबसे एमिनेंट स्टेट या फिर महाजनपद। Which was the first capital of ancient महाजनपद मगध? तो पहली कैपिटल थी मगध की राजगृह, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मगध was an ancient kingdom in southern बिहार. Its first capital was राजगृह, मॉडर्न डे वाला राजगीर जो है आज, which was also known as गिरिराज. During the reign of उदयन, हर्यंका डायनेस्टी का जो उदयन था, कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र लेके आया गया था। तो पहली कैपिटल थी मगध की राजगृह। उदयन कहाँ लेके आ गया था? पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not in the earlier republic। तो मोनार्कियल स्टेट के साथ साथ रिपब्लिकन स्टेट भी थे ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BCE। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिपब्लिक नहीं था। इसके आंसर में भी स्टार बना दिया गया है क्योंकि कन्फ्यूज़न है। देखिए, हमें महाजनपदास के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो नहीं मिले हैं, बट रिटन एविडेंसेस मिले हैं, और रिटन एविडेंसेस में भी अलग अलग राइटर ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। अब बौद्धिस्ट लिटरेचर में ऑप्शन में दिए गए ए बी दोनों एक रिपब्लिकन स्टेट के रूप में मेंशन है बौद्ध लिटरेचर में, बट एक पाणिनि हुआ करते थे, उनके लिटरेचर में उन्होंने यौधेय को मेंशन किया है। तो अभी यहाँ कन्फ्यूज़न है, इसलिए यहाँ स्टार दिया गया है। ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। 20th क्वेश्चन, बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। तो सबसे पहला रिपब्लिक वैशाली में किसने इस्टेब्लिश किया था, पहला रिपब्लिकन स्टेट? तो ये लिच्छवियंस थे। लिच्छवी डायनेस्टी ऑफ वैशाली इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। वैशाली टुक इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल ऑफ द महाभारत एरा। वैशाली is a great Buddhist pilgrimage and also the birthplace of Lord Mahavira। तो ये बुद्धिस्ट पिलग्रमेज भी है एंड महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस भी है।